वेलकम बैक। आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार से, और डॉक्टर जुल्फ़िकार जो हैं उस्ताद तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ एक मिज़ाह निगार हैं। सो आज इनके साथ गुफ्तगू जो है वो गपशप ज़्यादा है, इंटरव्यू उसमें एक एलिमेंट जो है वो कम है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप दोनों को अगर वे करें यानी कि बीइंग अ टीचर और फिर मिज़ाह निगार होना, तो दोनों में से किसको चूज़ करेंगे अगर एक को मुंतखब करना पड़े? जॉब के लिए तो वही बेहतर है। ठीक है। तो लेकिन ये है कि इससे तो साफज़ार फिर गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है। तो लेकिन ये शौक़ अलग से है, ये जुनून है, ठीक है। मज़ाज जो है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं चाहूँगी कि जैसे मैंने तो आपका इक़्तिबास जो है वो एक पढ़ के जी, सुनाया, जी। जो रैंडम मेरे सामने खुला। आपके ख़्याल में आपका बेस्ट जो आपके होता है ना कि अपना बेस्ट प्रेज़ेंट करें, तो वो जी, कौन-सा जी। होगा इनमें जो आपको समझेंगे कि अच्छा, ये मैं आपको कुछ जुमले जो है ना, कुछ यानी कि लंबे इक़्तिबास से इसलिए गुरेज़ करूँगा कि शायरी सुनाने वाली चीज़ होती है, नसर जो है ना, ये ज़रा थोड़ी फिर बोरिंग बाज़ औक़ात हो जाती है। नहीं, क्यों? यूसुफ़ी साहब की जो इक़्तिबासात या नसर नहीं, वो निगारी है। आपकी बात ठीक है, लेकिन लोग जो है ना वो पंच लाइन ही सुनते हैं। हमारा मिजाज ऐसा हो गया, हम फेसबुक पे भी जाते, थोड़ी सी लंबी तहरीर हो तो आगे गुजार देते हैं। तो ये कुछ जुमले मैंने निकाले हैं। एक यूनिवर्सिटी दौर का हमारा दोस्त था, उसका नाम मैंने रखा था टोका, उसका कैरेक्टर बना दिया मैंने ना। तो उसका ये एक पैरा है छोटा सा, तो ये मैं आपको कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, उसका हिस्सा थोड़ा सा है। टोका एक ऐसी शख्सियत थी कि जिसके बारे में आज तक कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकी। उसके बारे में बस यही कहूँगा कि वो एक परहेज़ी आदमी था, यानी हर मुफीद काम करने से परहेज़ ही किया करता। आर्ट से उसे बचपन ही से दिलचस्पी थी। बचपन में जब वो अपने अब्बा जी के कंधों पर सवार होता तो अहल राय उसे कंधारा आर्ट का नमूना करार दिया करते। टोका बहुत खुश खुराक था, इसलिए उसका जिस्म भारी भरकम था। उसका ख्याल था कि वज़न जितना भी हो, दफनाना तो आपको दूसरों ने ही है, इसलिए वो अन्नेवाह खाता। कोई बाज़ार और इलाका ऐसा नहीं था जिसका उसे हैज़ा ना हुआ हो। एक मर्तबा हॉस्टल में दोस्त आम ले आए, उसने आमों को चूस जाने वाली नज़रों से देखा और फिर वो पूरी दिल जमई से आम चूसता रहा। दरअसल टोका फितरी तौर पर एक चूसिया इंसान था। ये उसका है। अच्छा, आगे चंद लाइनें उसकी टोके की। अज़दवाजी लिहाज से टोका इतना शदीद कमवारा था कि कभी कभी तो नीम मदहोशी के आलम में लेटे लेटे खुद ही अपने पाँव पर अपना ही दूसरा पाँव मारकर कहता कि जानू तंग ना करो, सोने दो ना। मजबूरी की शादी के हवाले से टोका अक्सर ये फरमाता कि तकदीर का लिखा टल सकता है, मगर चाचे या मामे की कुड़ी के साथ लिखा नहीं टलता। ये एक और पैरा है छोटा सा जी। यूनिवर्सिटी के दौर का ही है ये भी। ये अभी जो सुना आपने, ये भी यूनिवर्सिटी के दौर ये यूनिवर्सिटी एक कैरेक्टर है, वो तो पूरा टोके का। हमारे अवाम को हर किस्म की पाबंदी गवारा है सिवाय वक्त की पाबंदी के। ये वक्त को भी सरकारी ख़जाना समझकर ज़ाया करते हैं। इम्तिहान के दिनों में यूनिवर्सिटी की कैंटीन पर बैठे कुछ दोस्त गपशप लगा रहे थे। इस दौरान में हमारा एक दोस्त आया। वो सभी दोस्तों पर बहुत बरहम हुआ और मौसूफ़ ने वजह यह बयान की कि जनाब आप अकेले अकेले वक्त ज़ाया कर रहे हैं, मुझे क्यों शरीक नहीं किया। अच्छा, ये वायरल भी कुछ हुआ ये मेरा जुमला। अच्छा। ये मैं लेकिन वो पूरा नहीं था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पुलिस रवायती तौर पर हुकूमत के आगे और अपोजिशन के पीछे होती है, ताहम जराइम पेशा अनासर का सामना हो तो फिर अमूमन आगे पीछे होती है। ये बहुत खूबसूरत है। देखिए आपने कितना अच्छा सिस्टम के ऊपर जो है वो एक बात की है। अच्छा, ये एक हल्का अरबाबे जोक ज़ौक़ को मैंने उसकी पैरोडी। अंग्रेज़ी अदब में ब्राउन नाम के बहुत से शायर पाए जाते हैं, मगर हमारे यहाँ हल्के में ये शायर डार्क ब्राउन होते हैं। ये एक सकाफ़त और कसाफ़त था, उसमें से जुमला है। सुना है पहले वक्तों में कुत्ते भी बड़े वफ़ादार होते थे, शायद वो कुत्ते भी इतने कुत्ते नहीं थे क्योंकि उनमें अभी इंसानियत के जरासीम पैदा नहीं हुए थे। ये एक बाजे वालों पे मैंने लिखा था कि बाजे का ताल्लुक़ फूल से भी है,
जब बाजा बजता है तो दूल्हे ने फूलों के हार पहने होते हैं और लड़की फूल की तरह संवरी फूल जैसी सहेलियों में फूली बैठी होती है और उधर बाजे वालों का सांस भी फूल रहा होता है। देखें इस दुनिया में बंदा औलाद के लिए क्या क्या करता है। बाजे वालों का सारा रिस्क सांस और सांस की वजह से होता है। सांस वो जो बाजे की रगों में दौड़कर रिस्क का बायस बनती है और सांस वो जो किसी लड़के को रिश्ता देने की हामी भर के बाजे वालों के रिस्क में बरकत डालती है। बाजे का कुछ ताल्लुक मौलवी से भी है। मौलवी बाजे वालों की बाजागिरी या बाजे की बाज गुजारी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, मगर जहाँ बाजा बजता है खींचता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। मौलवी जो बंधन बांधता है, बाजा इस बंधन का ऐलान करता है। बाजे वालों को सिर्फ लड़की वालों की तरफ से पैसे मिलते हैं, मगर मौलवी इस हवाले से ज़्यादा खुशकिस्मत साबित होता है। लड़की वालों की तरफ से कहाँ मिलते हैं? लड़के वालों की तरफ से मिलते हैं। किसको? जो ढोल बाजे वाले होते हैं। हाँ, लड़के वालों की तरफ से मिलते हैं ना, लेकिन मौलवी इस हवाले से ज़्यादा खुशकिस्मत है। दोनों से मिलते हैं। हाँ जी। ठीक। ये जुमला है कि ये छोटे से दो जुमले। अक्सर बीवियां अपने शौहर की ताक झांक पर इतनी सख्त पाबंदी लगाती हैं, हत्ता कि वो उसे अपने गिरेबान में भी झांकने की इजाज़त नहीं देती। यूं फिर ऐसे शौहर ख़वातीन की तरफ देखते कम और गौर ज़्यादा करते हैं। इस तरह के शौहर महज इसलिए दिन रात सड़कों पर ऐनकें लगाकर घूमते रहते हैं कि कोई उनकी आंखों में धूल ना झोंक जाए। ये है कि एक आर्टिकल है मेरा, उसमें से हर दौर के लोग अपने आप को पहले लोगों से ज़्यादा तहजीब याफ्ता समझते हैं। मसलन गार के दौर का आदमी गोल पत्थर को और लिहाफ के दौर का आदमी पहिए को सबसे बड़ी ईजाद करार देता है। फिर साइकिल का दौर आया तो लोगों ने समझा हमने तरक्की की मिराज को छू लिया है। जदीद इंसान ने उसमें मोटर लगा दी और अपने आप को ज़्यादा कल्चर्ड समझने लगा। बकौल यूसुफी, इंसान ने सिर्फ इतनी तरक्की की है कि वो गार से निकलकर लिहाफ में घुस गया है। ये यूसुफी ने लिखा। आगे इस पर मैंने तबसरा किया। अब कल्चर्ड लोग लिहाफ में क्या करते हैं, ये ज़रा इस्मत चुगताई से पूछिए। ये एक जुमला है कि हमारी पुलिस लोगों की जान पर कम और माल पर ज़्यादा नज़र रखती है। जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। हाँ तो जी। वो कहते हैं चलो एक का ही हो जाए पूरी तरह। जी। ये खोचल मीडिया एक आर्टिकल है सोशल मीडिया के हवाले से। अब जिनको पंजाबी नहीं आती उनको इस लफ्ज़ का अब मतलब वही क्या बात समझाएं? अभी जो आपने की है कि वो पंजाबी का उसमें आ गया। पहले आंख मारना बहुत बड़ी बेहयाई ख्याल किया जाता था। दरअसल उस वक्त मजबूर लोग मोबाइल का काम आंखों से लेते थे, इसीलिए उस दौर में लोग आंखें मार मार के इश्क में वाकई अंधे हो जाते थे। मौजूदा दौर में मिस कॉल की मौजूदगी में आंख मारने की हैसियत सानवी हो गई है। वाह, अच्छा ठीक है। अच्छा, एक ये है तमाशे मेरे आगे। जब से आंख खोली है सिर्फ 2 मौके पर ही पाकिस्तानी करेंसी को ऊपर जाते देखा है। एक टास करते वक्त, दूसरा शादी में देखा देखी वेलें कराते वक्त। वगरना हर मौका पर हमने महंगाई बेरोज़गारी के अलावा किसी और शय को ऊपर जाते देखा है तो सिर्फ नेक रूहों को। अच्छा वाह, ये मेरा ख्याल है मैंने कहीं पढ़ा हुआ, देखा, सुना हुआ है। अच्छा, ये हाँ, ये खासा या तो डिस्कस हुआ है या फिर somehow हाँ जी, मैंने कुछ सुना। चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई हैं। ये इसी तरह का एक जुमला है इसमें कि बाज़ लोग की पोस्टों और इन बॉक्स में खुला तजाद होता है। अच्छा, ऐसे लोग पोस्ट के सुच्चे और इन बॉक्स के लुच्चे होते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, एक ये था कि हमारी कौम आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ती, बल्कि परसों पर छोड़ती है या फिर वैसे ही लंबी लंबी छोड़ती है। इसी सिलसिले में कुछ लोगों का ये भी कहना कि अक्लमंदों ने कहा है कि आज का काम कल पर छोड़ दो, वरना कल क्या करोगे। हालांकि ये कल भी वही करेंगे जो कल किया था। अच्छा जी, ये एक यूनिवर्सिटी दौर का है हमारा, ओरिएंटल कॉलेज से चूंकि मैंने किया तो ये एक पैरा छोटा सा है। एमए में हमारी क्लास में लड़कियों की तादाद 65 थी।
और शायद इसी वजह से अक्सर 65 वाले हालात बने रहते थे। वो तो खुदा का शुक्र है कि 6 कम थी, वरना वो कब की उधर और हम इधर होते। साले अव्वल में प्रेमचंद को इतना पढ़ाया गया कि क्लास में चंद प्रेम शुरू हो गए। गालिब तो उन पर भी गालिब आ गया जो मगलूब ना होने के इरादे से आए थे। आगा हशर ने भी बुरा हशर किया, और आज़ाद का क्या जिक्र करें कि आज़ादी की तो वहाँ ये सूरत हाल है कि कॉलेज के वाटर कूलर के गिलास को भी बेड़ियाँ डाली हुई हैं। ओरिएंटल कॉलेज में ऐसी मखलूक भी पाई जाती है जो ख़ुद को भाई कहलवाती है। इन भाई लोगों के बारे में ही शायर ने कहा था, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। ये एक और छोटा सा दैट इज द बेस्ट वे टू अप्रोच अ लेडी ना। हाँ जी, भाई अब भाई बिल्कुल। पाकिस्तान में सरकारी अफसर की मसनूई इज्जत की तबई उम्र 60 साल होती है। ये यानी कि हमारे यहाँ इज्जत का ये मयार है। हाँ जी, कि जब कोई रिटायर हो गया तो उसके बाद जो है वो बिल्कुल उसकी कुर्सी को सलाम है ना। जी बिल्कुल ऐसा ही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्फ़िकार अली साहब, थैंक यू वेरी मच, आज अपने वक्त निकाला। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और रियली लुत्फ आया आपके साथ गपशप। जी बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। आई होप कि हमारे देखने वालों ने भी इंजॉय किया होगा। सो कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।